इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत गांव से। एक ऐसा गांव जहां हर सुबह लोग मुस्कुराते थे और रात को सुकून से अपने घरों में सोते थे बिना किसी परेशानी के। उस गांव का नाम था सुंदर नगरी। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा था। पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियाओं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान, जैसे खुशी ने इस जगह को अपना घर बना लिया हो। और इस खुशी की सबसे बड़ी वजह थे दो जिगरी दोस्त, रायस्टार और तकल्लू। ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, सुंदर नगरी के रक्षक थे। रायस्टार एक साधारण लड़का था, लेकिन उसका दिल था शेर जैसा बहादुर। और तकल्लू, उसके पास थी जादुई शक्तियाँ, हवा में उड़ना, बिजली की रफ्तार से दौड़ना और सबसे खास हर किसी की मदद करना। गांव के लोग कहते थे, जब तक रायस्टार और तकल्लू हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक काली छाया उनके आसपास मंडरा रही थी। सुंदर नगरी से कुछ दूर एक वीरान और भयानक जगह थी, जिसका नाम था काली नगरी। वहाँ रहता था एक डरावना इंसान, कालुआ। उसे देखकर तो जानवर भी कांप जाया करते थे। कालुआ के पास थी एक सेना, राक्षस जैसे गुंडे और आदमखोर जंगली जानवर। उसका मकसद था सुंदर नगरी को मिटा देना। लेकिन उसे पता था कि रायस्टार और तकल्लू को एक साथ हराना नामुमकिन है। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई, दोनों दोस्तों को अलग करने की। पहला कदम, बगल के गांवों पर हमला। हर दिन एक नई तबाही। लोग रोते, चिल्लाते, पर कोई उनकी मदद को नहीं आता। रायस्टार बोला, अब हमें ही कुछ करना होगा। तकल्लू ने कहा, तुम सुंदर नगरी की रक्षा करो, मैं जाता हूँ उन गांव वालों की मदद करने। रायस्टार थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। उसने हाँ कहा और तकल्लू हवा में उड़ता हुआ निकल गया। लेकिन उसे क्या पता था, वो अपने दोस्त को आखिरी बार देख रहा है। 10 दिन बीत गए, तकल्लू नहीं लौटा। रायस्टार हर कोने में उसे ढूंढता रहा, लेकिन जैसे तकल्लू धरती से गायब हो गया था। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। कालुआ ने अपनी पूरी सेना के साथ सुंदर नगरी पर हमला कर दिया। हर तरफ आग, चीख पुकार, मौत का तांडव। गांव एक श्मशान बन चुका था। और तब रायस्टार आया, अपनी बाइक पर, आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द लिए। उसने चिल्लाकर पूछा, क्यों कर रहे हो ये सब? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कालुआ हंसा और बोला, मुझे लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। रायस्टार ने अपनी गन निकाली और वार करने ही वाला था, तभी आसमान से एक परछाई नीचे उतरी। वो और कोई नहीं, तकल्लू था। लेकिन ये वही तकल्लू नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा, हाथों में खून से सनी तलवार, चेहरा भयानक, जैसे उसकी रूह ही मर चुकी हो। रायस्टार ने हैरानी से पूछा, तकल्लू तुम ठीक हो? इतने दिन कहाँ थे? क्या हो गया तुम्हें? लेकिन तकल्लू चुप था। तभी कालुआ हंसते हुए बोला, ये तेरा दोस्त नहीं, अब ये मेरा सेनापति बन चुका है। रायस्टार के आंसू रुक नहीं पाए। मुझे याद है, तुमने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तकल्लू फिर भी कुछ नहीं बोला, जैसे रायस्टार अब उसके लिए एक अजनबी बन गया हो। और फिर कालुआ ने गुस्से में कहा, तकल्लू रायस्टार को खत्म कर दो। तकल्लू आगे बढ़ा, अपनी तलवार उठाई और सीधा रायस्टार के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। रायस्टार जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। रायस्टार का अपना ही दोस्त उसकी जान के पीछे क्यों पड़ गया? जानने के लिए कमेंट करें, पार्ट 2 चाहिए।